इस बार एमआईएम का उम्मीद है। हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। इतना दिन कांग्रेस को, आरजेडी को, जैसे आपका जेडीयू को, इस सबको मजबूत किए, बीजेपी को मजबूत किए। अब हम लोग का कोई बोलने वाला नहीं है, हम लोग सिर्फ एमआईएम को वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ विकास नहीं है। चुनाव होने के बाद, चुनाव होने तो पहले बहुत आए हैं, हाथ पैर पकड़ के बोल रहे हैं कि वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। जब वोट ले लिया, वोट चुनाव हो गया, जीत गया, उस समय से मेरा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई भेंट मुलाकात नहीं आज तक। जो पिछली बार जो आया था, जो हमारा ये इधर से विधायक जो जीत के गया था, अभी देख रहे हैं गांव में विकास हुआ है? कुछ भी हुआ है? कुछ भी विकास हुआ है नहीं। जैसे लगता है कि मतलब जैसा सौतेला बेटा होता है ना किसी का, इसी तरह हम लोग को सोच लिया कि वोट ले लिया, उसके बाद और नहीं आएगा। कि सौदा सर का चेहरा कैसा होता है रियली हम लोग नहीं देखे हैं अभी तक नहीं देखे? नहीं, उसे वोट का टाइम में आता है, वोट मांग के चला जाता है, बस उसके बाद और थोड़ी आता है। ओबीसी जो बात बोलते हैं वो भड़काऊ नहीं है, वो बिल्कुल संविधान के दायरे में बात बोलते हैं। इसलिए आज तक कोई ओबीसी पर कोई ये हुआ है ना कुछ हुआ है। ओबीसी संविधान के दायरे में बात बोलते हैं, वो भड़काऊ भाषण नहीं करते हैं। भड़काऊ भाषण बाकी नेता करते हैं, ओबीसी साहब नहीं करते हैं। सौदा सराफ को अब तक नहीं देखे हैं। वोट के बाद इलेक्शन, वोट के बाद नहीं देखे हैं उसको। मेरा यहाँ काम हो रहा है ठाकुरगंज में, ही गलगल ई रोड में, बांसबाड़ी वाला रोड में बिना डाइवर्सन का भी काम हो रहा है। तो हम अब कैसे उसको पसंद करेंगे? बीजेपी के हराएंगे, पतंग साहब को वोट देंगे हम लोग। बीजेपी का काम है कि लोगों को खाली बर्बाद करना काम है उसका, और कोई काम नहीं है। इधर वो पतंग छाप को ही वोट मिलेगा, बीजेपी का चलने वाला नहीं है। यहाँ चीज में एमआईएम खड़ा होता है, हर चीज में, 3 तलाक हो, कुछ भी हो, हर चीज में एमआईएम ही होता है। हम लोग को यहाँ जो स्थानीय विधायक है सौद असरार, इसको हम लोग जितना दिन से वोट दिए हैं अब तक इसको नहीं देखे। हम लोग कैसा विधायक है नहीं है, वही मोबाइल में देखे हैं, बाकी उसको नहीं देखे हैं। कि अभी कोई काम के लिए कि रोड में आए, कोई काम के लिए इधर से गया तो भेंट मुलाकात कर लिया आदमी से, कोई आप लोग का दिक्कत है तो बोलिए, कभी नहीं देखे हैं। उसको हिसाब भी देना पड़ेगा मेरा वोट का। जब आपको जब वोट देके विधायक बनाए तो आप मेरे लिए क्या किए, मेरा काम दिखाइए। आपको हम वोट देके विधायक बने, उसके लिए मेरा काम नहीं हुआ अब तक। काहे नहीं मेरे लिए काम किया? पूछेंगे, जरूर सवाल करेंगे। इससे कोई अभी जन स्वराज का प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग उसको बोले हैं कि आप प्रोग्राम यहाँ मत कीजिए, कहेंगे भाई हम लोग का यहाँ आप वोट नहीं होने वाला है। हम लोग ऐसा हो सकता है कि उस दिन हम लोग एमआईएम का हम लोग नारा लगाएंगे, इतना भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग एमआईएम का कोई कार्यकर्ता कुछ भी नहीं, हम लोग एमआईएम का दीवाना है, बस इतना ही जानते हैं कि हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। ठाकुरगंज में हम इस समय मौजूद हैं। कांटाबाड़ी के नाम से ये जगह जानी जाती है। यहाँ पर एक चाय की दुकान है। मेरे पास आप देख रहे हैं कि कई लोग मौजूद हैं। चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं लोगों से चल रही हैं। ऐसे में हम जनता का मूड जानने के लिए निकले हैं, और निकले हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता किसकी तरफ जाने वाली है या फील्ड में रुझान क्या है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है, और इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, या फिर अपनी ठाकुरगंज विधानसभा में किस विधायक को देखना चाहते हैं, या किसको अपना प्रतिनिधि चुनने वाले हैं। क्या नाम हो आपका? अरबाज जी। विधानसभा चुनाव है तो जागरूक तो आप लोग होंगे, आपको पता है कि 2-3 महीने बाद होना है? जी पता है।
तो क्या माहौल है इस बार यहाँ का? इस बार यहाँ पर एमआईएम ही चलेगा, उसके अलावा दूसरा किसी का नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। मेहनत करने दीजिए, हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। इतना दिन कांग्रेस को, आरजेडी को, जैसे आपका जेडीयू को, इस सबको मजबूत किए, बीजेपी को मजबूत किए। अब हम लोग का कोई बोलने वाला नहीं है, हम लोग सिर्फ एमआईएम को वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। हम लोग को यहाँ जो स्थानीय विधायक है सौद असरार, इसको हम लोग जितना दिन से वोट दिए हैं अब तक इसको नहीं देखे हम लोग, कैसा विधायक है नहीं है, वही मोबाइल में देखे हैं, बाकी उसको नहीं देखे हैं कि अभी कोई काम के लिए कि रोड में आए, कोई काम के लिए जैसे गया तो भेंट मुलाकात कर लिया आदमी से, कोई आप लोग का दिक्कत है तो बोलिए, कभी नहीं देखे हैं। वो सिर्फ पार्टी पर जीत गया, लेकिन इस बार हम लोग पार्टी में नहीं जाना है। इस बार हम लोग एमआईएम में वोट देंगे, चाहे कुछ भी कर ले आदमी सर, हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। यहाँ पर एमआईएम के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। विधायक की आप बात कर रहे हैं, सऊद असरार की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो बड़ा शिलान्यास कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बड़ा विकास। शिलान्यास करने दीजिए, विकास तो कोई भी कर लेता है, विकास सब कोई कर लेगा, लेकिन पब्लिक का अपना काम होना चाहिए ना। जैसे हम वोट दिए, हमारा ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, या थाना में काम नहीं हो रहा है, या जिला में काम नहीं, वो सब हम लोग का होना चाहिए ना। या नहीं तो हम लोग खाली रोड में चलेंगे, जिला हम लोग यहाँ कहीं जाएंगे तो हम लोग को कोई काम नहीं होगा, तो खाली रोड में चलने से थोड़ी हो जाएगा। आप और भी काम है ना, बाहरी काम है, जैसे थाना में घुसखोरी चलता है, ब्लॉक में चलता है, ये सब भी देखना होगा ना। पिछले 4.5 सालों में आप मुलाकात नहीं हो पाई, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, हम लोग का मुलाकात नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग का मुलाकात अभी हम लोग को यहाँ से गुजरा ही नहीं लिया। जैसे लगता है कि मतलब जैसा सौतेला बेटा होता है ना किसी का, इसी तरह हम लोग को सोच लिया कि वोट ले लिया, उसके बाद और नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे? प्रतिनिधि तो जनता के बीच रहते हैं। नहीं, जनता के बीच हम लोग देखे नहीं, तो जनता बीच कैसे रहेगा? हम लोग देखे भी नहीं उसको कि सौद असरार का चेहरा कैसा होता है, रियली हम लोग नहीं देखे हैं अभी तक नहीं देखे? नहीं। वोट डालने जब आप गए थे 2020 में, जब चुनाव हुआ था, उस समय भी नहीं देखा था? उससे वोट का टाइम में आता है, वोट मांग के चला जाता है, बस उसके बाद और थोड़ी आता है। तो उस समय वोट के टाइम में सबको घर में नहीं रहता, कोई अपना काम से रहता है। इलेक्शन के बाद और नहीं देखे उसको। चुनाव होने के बाद हमारे यहाँ विकास नहीं है। चुनाव होने के बाद, चुनाव होने तो पहले बहुत आए हैं, हाथ पैर पकड़ के बोल रहे हैं कि वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। जब वोट ले लिया, वोट चुनाव हो गया, जीत गया, उस समय से मेरा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई भेंट मुलाकात नहीं आज तक। भेंट मुलाकात होना, जीतने के बाद आदमी क्या सेवा करना, हम लोग सेवा करने के लिए उसको बनाए, विधायक बनाए हैं, ऐसे नहीं बनाए हैं। मेरा यहाँ ब्लॉक में दलाली चलता है, उसके लिए बनाया उसको विधायक। जिला में मेरा कोई काम नहीं होता, उसके लिए बनाए विधायक। उसको विधायक खाली वोट देने के लिए थोड़ी बनाए हैं कि आज मेरा वोट ले लेगा, कल जाकर मतलब कुर्सी पे बैठ जाएगा और कोई काम नहीं कर रहा है मेरे लिए। मेरा काम होना चाहिए। ऐसे में जब चुनाव महज 2 से 3 महीने बाद होने हैं, तो ऐसे में वो लोग फिर आपके बीच आएंगे जिनसे आप नाराजगी जता रहे हैं, तो जब वो वोट मांगने के लिए आएंगे, उनसे आप पिछले 4.5 सालों का जवाब मांगेंगे? जी बिल्कुल जवाब मांगेंगे। आपने मेरे लिए क्या किया, हिसाब देना पड़ेगा, उसको हिसाब भी देना पड़ेगा मेरा वोट का। आपको जब वोट देके विधायक बनाए तो आप मेरे लिए क्या किए, मेरा काम दिखाइए। आपको हम वोट देके विधायक बने, उसके लिए मेरा काम नहीं हुआ अब तक, काहे नहीं मेरे लिए काम किया। पूछेंगे, जरूर सवाल करेंगे। इससे कोई अभी अब से पहले हमने देखा है, अभी लोकसभा चुनाव में भी हम लोग यहाँ कवर कर रहे थे सीमांचल को, अब से पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, अपने प्रतिनिधि से सवाल नहीं करते थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत चेंजिंग है, इस बार सवाल कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? जनता जागरूक काहे हुआ, ये सवाल है आपका। जनता जागरूक इसलिए हुआ कि बैरिस्टर साहब का न्यूज़ हम लोग डेली देखते हैं, उसका भाषण सुनते रहते हैं। और बैरिस्टर साहब नौजवान को जागरूक किए हैं कि अब तुम्हारा हक क्या है, तुम अपना हक मांगो, हक तुमको मिलेगा। तुम बोलते नहीं हो, तुम डरते हो, इसलिए तुमको हक नहीं मिलता है। लेकिन इस बार हम लोग डरना नहीं है, डर को दिल से निकाल के हम लोग को बात करना सबसे, इसीलिए हम लोग जागरूक हुए हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि डर हमको निकालना है, डर हमको डरना नहीं है, तो ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि जो ओवैसी जो बात करते हैं वो भड़काते हैं लोगों को, कितना सच है? सर भड़काते हैं, ठीक है, आज तक ये तो उसको साबित भी नहीं कर पाया कि भड़काते हैं। भड़का के कहाँ, आज तक तो कोई दंगा भी नहीं हुआ, कोई ओबीसी का बात पे कोई अभी तक तो दंगा नहीं हुआ। ओबीसी जो बात बोलते हैं वो भड़काव नहीं है, वो बिल्कुल संविधान के दायरे में बात बोलते हैं, इसलिए आज तक कोई ओबीसी पर कोई ये हुआ है ना कुछ हुआ है। ओबीसी संविधान के दायरे में बात बोलते हैं, वो भड़काव भाषण नहीं करते हैं। भड़काव भाषण बाकी नेता करते हैं, ओबीसी साहब नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि सब पे केस हो जाता है, लेकिन ओवैसी पे केस इसलिए नहीं होता कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बीजेपी की उसके ऊपर इसीलिए केस नहीं कर पाता है क्योंकि वो संविधान के दायरे में रह के बात करता है। जो संविधान में हमको बताया गया है कि संविधान में मेरा हक ये है, वो हक में बात करता है, संविधान के खिलाफ बात नहीं करते हैं। बाकी नेता मतलब बोलता है संविधान के दायरे से रह के हट के बात बोलता है, इसीलिए उस पर केस होता है। लेकिन ओबीसी साहब जो संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं, इसलिए उस पर केस नहीं होता। बस यही बात है। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है।
पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। तो क्या मुद्दे इस बार विधानसभा में आपके होने वाले हैं इस चुनाव में? जी, मेरा मुद्दा यही होने वाला है चुनाव में कि हम पतंग छाप को वोट करना चाहते हैं। प्रेजेंट मेरा विधायक है सऊद अशरफ, इसको हम फोन करते हैं। मेरा यहाँ पुल का काम चल रहा है, अभी भी एगो काम चल रहा है यहाँ। वो कब आए, शिलान्यास किए नहीं किए, कितना काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको अगर फोन भी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बाबू इंजीनियर देख लेंगे। अरे भाई इंजीनियर देख लेंगे, यहाँ पब्लिक का काम हो रहा है, हम आवाजावान करेंगे, सार्वजनिक चीज बन रहा है, आप आइए देखिए। हमको अगर परेशानी है, मेरा आप कैंडिडेट है, आप आके यहाँ विजिट कीजिए, चेक कीजिए। वो चीज़ नहीं करते हैं सर, इसीलिए हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है, उसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। पिछले 4.5 सालों में लास्ट टाइम कब आपने देखा था और कब उनसे बात उसको अब तक देखे भी नहीं है। सऊद अशरफ को अब तक नहीं देखे हैं, वोट के बाद इलेक्शन, वोट के बाद नहीं देखे उसको हम देखी भी नहीं है। ये यहाँ जो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज के सिलसिले में उससे मेरा एक बार बात हुआ, दूसरा किसी से कोई मतलब हमको बात कराया विधायक जी से, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। बात कराया, बात किए तो बोला कि बाबू जय साहब बोले देख लेंगे। अब तक आके देखे भी नहीं है। अब बिना डाइवर्सन का काम हो रहा है। मेरा विधायक प्रेजेंट जीता हुआ है, मेरा यहाँ काम हो रहा है ठाकुरगंज में ही, गलगल ई रोड में, बांसबाड़ी वाला रोड में बिना डाइवर्सन का भी काम हो रहा है। तो हम अब कैसे उसको पसंद करेंगे? लेकिन लेकिन सवाल यह है कि इस बार बीजेपी को नहीं हराएंगे? बीजेपी को हराएंगे, पतंग छाप को वोट देंगे हम लोग तो कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी अगर एमआईएम लड़ेगी। बीजेपी कोई हालत में नहीं आएगा। बोलने वाला आवाज ना फिर कैसे? कहे कि हम लोग एमआईएम को पसंद करते हैं, एमआईएम को वोट डालेंगे, हम पतंग बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। तो कैसे वो बीजेपी आएगा? जैसे कई लोग कह रहे हैं कि जहां एमआईएम लड़ती है तो वहां बीजेपी आ जाती है, जेडीयू जीत जाएगी यहाँ, ऐसा होगा तो, क्योंकि गठबंधन साथ नहीं ले रहा है, तो ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी की तो काम है, वो बीजेपी का काम है कि लोगों को खाली बर्बाद करना काम है उसका, और कोई काम नहीं है। इधर वो पतंग छाप को ही वोट मिलेगा, बीजेपी का चलने वाला नहीं है यहाँ। अभी हम ये कह रहे हैं कि आपके सामने जनसुराज का इस अभी प्रोग्राम का तैयारी चल रही है, तो कुछ तो थोड़ा बोल देते उसके। जी देखिए, हम लोग जो जनसुराज का प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग उसको बोले हैं कि आप प्रोग्राम यहाँ मत कीजिए, कहेंगे भाई हम लोग का यहाँ आप वोट नहीं होने वाला है, क्योंकि वोट नहीं होगा, पैसा बर्बाद करके क्या कीजिएगा, आप दूसरा पार्टी से आइए या कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ एमआईएम के अलावा किसी को वोट नहीं पड़ेगा, वोट नहीं जाएगा। और इसीलिए हम लोग उसको दो बात बोले भी हैं कि आप यहाँ प्रोग्राम मत कीजिए। बोला हम अपना करेंगे, तुम्हारा क्या है? हम भाई कीजिए, सरकारी जगह आप अपना प्रोग्राम कीजिए, हम लोग वोट नहीं देने वाले, ना वोट देंगे। हम लोग ऐसा हो सकता है कि उस दिन हम लोग एमआईएम का हम लोग नारा लगाएंगे, इतना भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। नारे की बड़ी बात चल रही है, कई वीडियो इस तरह की वायरल हो रही, तो कई लोग कह रहे हैं कि पैसा दिया जाता है इनको। क्या पैसा का बात नहीं, अगर एमआईएम के लिए हमको जरूरी पड़े एमआईएम के लिए, तो हम उसके लिए हम पैसा भी खर्चा करेंगे, अपना जेब से करेंगे, लेकिन हम लोग वोट इसी को देंगे। पैसा भी अगर खर्चा करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन वोट हम लोग उसको देंगे, हम खुद देंगे। जरूरी पड़े किसी को चाय वो पिलाएगा तो उसको भी हम दिलवाएंगे वोट, अपना जेब से पैसा खर्चा करके। हम लोग एमआईएम का कोई कार्यकर्ता कुछ भी नहीं, हम लोग एमआईएम का दीवाना है, बस इतना ही जानते हैं कि हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। लेकिन ये दीवाने हैं ना, तो पिछले चुनाव में जब यहाँ से प्रत्याशी एक मैदान में उतारे गए थे, वो बहुत कम वोट ले गए थे। तो सवाल ये है कि इतने कम वोट वो ले गए, तो अब इस बार कैसे वो इतना वोट ले जाएंगे, जीत तक कैसे पहुंच पाएंगे? देखिए, पिछला साल का दूसरा ही था, इस बार दूसरा है, इस बार का रुझान दूसरा है, और कैंडिडेट में भी कुछ फर्क पड़ता है। इस बार कैंडिडेट भी अच्छा होगा इंशाल्लाह, और हम लोग झाड़ के वोट देंगे। वो हम लोग का कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हम लोग वोट देंगे, एमआईएम का दीवाना है। बहुत बढ़िया। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद इसराफिल। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? आप एक युवा है, उम्मीद किससे लगती है इस बार? इस बार एमआईएम का उम्मीद है। एमआईएम से क्या उम्मीद है? उम्मीद है हर चीज़ में एमआईएम खड़ा होता है, हर चीज़ में, 3 तलाक हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में एमआईएम ही होता है।
इस बार हम लोग सोच लिए हैं, अगर किसी को हम लोगों का समर्थन के लिए बनाएंगे, अगर कोई हम लोगों का ये होगा मुख्य, आप यार फैन देखो, सुनिए ना, जो हम लोग का लीडर होगा वो एमएमएम बैरिस्टर असदुद्दीन ही होगा हम लोगों का लीडर। जो पिछली बार जो आया था, जो हमारा ये इधर से विधायक जो जीत के गया था, अभी देख रहे हैं गांव में विकास हुआ है? कुछ भी हुआ है? कुछ भी विकास हुआ है नहीं।